बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शमसा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार लब्बे शीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली है, तो हम इसको बना लेंगे। दो मैंने इसमें कप पानी के ऐड कर दिए और जेली का पैक मैंने ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे और किसी बर्तन में इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से मैं आज आपको लब्बे शीरी बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो ये देखिए, इसको हम ठंडा कर लेंगे। बहुत आसानी से ये हमारी जेलीज रेडी हो जाएंगे। और ये फिर मैंने 2 कप इसमें पानी ऐड कर लिया और बनाना फ्लेवर जेली ले ली और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको भी हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। 2 मिनट में ये हमारी जेली रेडी हो जाती हैं। तो बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाना सीखी तो सीख लें जेलीज़ बनाना। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है। और ये मेरे पास 5 से 6 कप मैंने पानी ले लिया और ये मेरे पास सतरंगी सवियाँ हैं। बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। तो अब हमने इसमें हाफ़ कप के करीब इसमें मैंने सवियाँ ऐड कर दी। इसको अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। ये 5 मिनट में ये अच्छे तरीके से कुक हो जाती हैं। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। और ये मेरे पास 1 लीटर के करीब दूध है और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। अब हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। मेरे पास वनीला कस्टर्ड है, येलो फ्लेवर में येलो फ्लेवर में मेरे पास कस्टर्ड है। तो ये मैं अब हम इसमें 5 से 6 चम्मच शुगर के ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। और ये मेरे पास सब्ज़ इलायची हैं, 2 से 3 आप इसमें सब्ज़ इलायची हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये जो देखें, हमने कस्टर्ड का बना के रखा था, हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से हम लोग पका लेंगे। जो हमने इसमें बैटर ऐड किया, इसको अच्छे तरीके से हमने, ये नहीं कि हमने इसको अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो गया तो इसको उतार लेंगे, नहीं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको जो कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है इसको ख़त्म करना है। ये देखें, मैंने इसको लैदा बर्तन में निकाल लिया है। ये 5 से 6 मिनट हो चुके थे। ये मैंने जो सवियाँ बॉईल करके हमने रखी थी ये ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था, सवियाँ भी बिल्कुल ठंडी थी। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लग रही है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत मज़ेदार आज रेसिपी होने वाली है। और ये मेरे पास किशमिश हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया था। तो ये मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दिए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दूसरा बाउल लेंगे, इसमें बनाना ऐड कर देंगे। आप जितने बनाना चाहें ले लें। मैंने 3 बनाना लिए हैं। ये मेरे पास कोकोनट फ्रूट है। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ये ले लिया है। ये ऐड कर देंगे 5 से 6 चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और आप चाहें फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, कोई भी जो आपका फेवरेट फ्रूट हो। तो ये देखिए, मेरे पास एक क्रीम है, हाफ ये क्रीम थी। तो ये इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी आप ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत क्रीमी, बहुत मज़ेदार सी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से लब्बे शीरी बनाना सिखा रही हूँ। तो ये जो हमने फ्रूट अब किया था, क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको फाइनल लुक बिल्कुल भी नहीं मिस करनी, स्किप करनी। बहुत मज़ेदार आज इसकी फ़ाइनल लुक होने वाली है। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितना अच्छा, और इसकी थिकनेस चेक करें कितना गाढ़ा ये बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, माशाल्लाह ये जेलीज़ भी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। तो अब हम इसको इस तरह क्यूब्स में इसको कट कर लेंगे। इसी तरह मैं अपनी रेड्स भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो बना के रखी थी उसको भी इस तरह कट कर लेंगे, और बनाना फ्लेवर में भी। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारा सा बॉल लेंगे और इसमें जो हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेलीज़ रखी थी, इस तरह इसको थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए हम पहले नीचे सेट कर लेंगे। बिल्कुल क्यूब्स में जो कट की थी इस तरह इसको ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह अब हमने ये जो कस्टर्ड और फ्रूट मिक्स करके रखा था, हम लोग ये ऐड कर देंगे। जो हमने नीचे स्ट्रॉबेरी जेलीज लगाई हैं, इससे बहुत खूबसूरती आएगी, बहुत प्यारी अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए, इस तरह अच्छे तरीके से हमने जो फ्रूट कस्टर्ड बना के रखा है ये ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें
दूसरी लेयर्स पे इसको थोड़ा सा ऐड करने के बाद ग्रीन जेली जो बना के रखी थी बनाना फ्लेवर में, ये ऐड कर देंगे। इसी तरह इसको सेट कर देंगे इस तरह। और फिर जो हमने बच गया है जो हमारा इस बैटर जो था वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बिल्कुल हल्की सफाई के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी डेकोरेशन करेंगे। इस तरह मैंने थोड़ी सी ग्रीन जेली सेंटर में रख दी और फर्स्ट लेयर मैं इसकी ग्रीन जेलीज़ के साथ लगा दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह मैं इसको सेट करती जाऊंगी। और ये मेरे पास कुछ बादाम्स हैं, कोई भी आप अपना फेवरेट ड्राई फ्रूट ले लें। मेरे पास बादाम, काजू और अखरोट हैं, तो ये मैंने इस तरह इसको कट कर लिया था, ये इसके ऊपर लगा देंगे। तो फिर ये मेरे पास रेड जेली है, तो इसकी लेयर्स मैं दूसरी लेयर्स लगा दूंगी। ये देखिए इसके ऊपर बादाम के ऊपर ही मैं इसकी दूसरी लेयर्स लगा दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये मैंने थोड़ा सा कोकोनट फ्रूट रख लिया था, इस तरह थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। माशाल्लाह चेक करें इसकी फाइनल लुक, इतना मज़ेदार, इतना क्रीमी, यकीन कीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बढ़कर है ये। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।